नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने दोनों एमएलसी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। धर्मेंद्र सिंह सैथवार बीजेपी प्रत्याशी घोषित हुए हैं। निर्मला पासवान भी बनी है एमएलसी प्रत्याशी। 1 अगस्त नामांकन की आखिरी तारीख है। यूपी की खाली 2 एमएलसी सीटों पर चुनाव होना है और इसी के मद्देनजर ठाकुर जयवीर सिंह के इस्तीफे से खाली हुई थी सीट। सपा नेता अहमद हसन की मृत्यु के बाद दूसरी सीट खाली हुई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से दे रहे हैं। दोनों एमएलसी प्रत्याशियों के नाम घोषित हो चुके हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से दे रहे हैं। सभी को इंतजार था कि आखिरकार बीजेपी जब बैठकों का दौर चला था तब भी इन दोनों ही शहरों को लेकर के चर्चा हो रही थी कि आखिरकार किसको एमएलसी प्रत्याशी बीजेपी बनाएगी, और आखिरकार ये दोनों नाम सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने दोनों एमएलसी प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने अनूप हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, एमएलसी चुनाव को लेकर जिस तरीके से गहमा गहमी था, रोज ये पता लग रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी कभी भी घोषित कर सकती है। आज वो इंतजार की घड़ी खत्म हुई और सबसे बड़ी बात है कि गोरखपुर से क्षेत्रीय जो अध्यक्ष हैं उनको धर्मेंद्र सिंह सैथावर को एमएलसी प्रत्याशी भाजपा ने बनाया है। दूसरा निर्मला पासवान है जो दलित समाज से आती हैं, दलित का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सोच है या फिर लगातार जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, 2024 का लक्ष्य साध के चल रही है कि समाज में किस तरीके के लोग है और अंतिम पायदान तक जो व्यक्ति है उसको भी मुख्य धारा में जोड़ना है। तो उसी के तहत एक बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कई दिनों तक इस मामले को लेकर मंथन चला था, लेकिन फाइनल जो मुहर है वो केंद्रीय नेतृत्व से लगती है। आज भी उसी प्रकार से जो लिस्ट आई है वो केंद्रीय नेतृत्व से मोहर लग के आई है। कल 30 तारीख है, क्योंकि पहली तारीख जो लास्ट डेट है नामांकन का। बिल्कुल, कल 31 तारीख है अनूप, और 1 तारीख तक नामांकन की अंतिम तिथि। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वही राजधानी लखनऊ में आगामी त्योहारों के मद्देनजर डीके ठाकुर ने मुहर्रम को लेकर महत्वपूर्ण बैठक करी है, जिसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्वक मुहर्रम निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में कड़ी सुरक्षा बल रखने के साथ तमाम चीजों की जानकारी रखने के भी आदेश जारी हुए हैं। शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम का जो पर्व है उसको मनाने को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में हार को लेकर समीक्षा बैठक करी। बैठक में सभी विधायक और सीनियर पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश यादव ने जिस बूथ पर विधानसभा चुनाव के मुकाबले कम वोट उन पर मिले थे उन पर नए सिरे से फोकस करने का निर्देश दिया है। अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं को एकजुट रहने और आपस में लड़ाई न करने की भी नसीहत दी है, और साथ ही सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के नकली विकास की परतें खुलती जा रही हैं। खुद सरकारी आंकड़े ही भाजपा सरकार की उपलब्धियों को और झूठे दावों को गिना रहे हैं, उसकी पोल खोल रहे हैं। पुलिस हिरासत में हुई मौतों में यूपी नंबर 1 पहुंच चुका है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में जंगल राज है, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की मार से आम आदमी परेशान है। दुष्कर्म, लूट, अपहरण और हत्याओं की घटना रोजाना हो रही हैं। अर्थव्यवस्था डूब रही है, रुपए की कीमत गिरती जा रही है। यूपी में कोरोना के बाद मंकी पॉक्स लोगों को डराने लगा है। दिल्ली में मंकी पॉक्स संक्रमित युवक मिलने के बाद यूपी में खतरा बढ़ गया है। सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अस्पतालों में अतिरिक्त बेडों को खाली रखने के लिए भी कहा गया है। डीजी हेल्थ यूपी लिली सिंह ने बताया कि सभी जिलों और मेडिकल कॉलेजेस को अलर्ट किया गया है। यूपी में 5 संदिग्ध मरीज मिले थे, जिनमें से 3 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 2 मरीजों की जांच पुणे भेजी गई है। यूपी के बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ती जा रही है। मंकी पॉक्स रोग के लिए जो तैयारियां हैं यहाँ से
ये चूँकि बगल के राज्य दिल्ली में केस पाया गया है, इसलिए प्रदेश में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समस्त जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अपर निदेशकों सभी चिकित्सालयों में मंकी पॉक्स की जो टेक्निकल गाइडलाइंस भेज दी गई हैं, जिसमें कि समस्त दिशा निर्देश हैं कि कैसे मरीज को पहचानना है, लक्षण से पहचानना है, कैसे बचाव करना है, कैसे क्या ट्रीटमेंट देना है, कैसे आइसोलेशन करना है, कैसे टेस्टिंग करनी है, इन सबसे संबंधित जानकारी समस्त जिलों में अधिकारियों को भेज दी गई हैं। और उसके पश्चात वार्डों में 10 बेड, कोविड वार्डों में 10 बेड मंकी पॉक्स के लिए सुरक्षित करा दिए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चित्रकूट में भारतीय जनता पार्टी की ओर से 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आगाज हो चुका है। यह आगाज अंजाम तक पहुंचेगा कल, यानी कि आज दूसरा दिन था। केशव प्रसाद मौर्य ने इस दौरान अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि वो अपनी हार से बौखला चुके हैं। हार की वजह से अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार क्या करें। हाल ही में उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की है और मैं शिव से कामना करता हूं कि उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। इस दौरान आपको बता दें कि बीजेपी अलग अलग विषयों पर मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है और जो वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से संबंधित, वो अपने अनुभव साझा कर रहे हैं और टिप्स देने का काम कर रहे हैं कि आगामी 2024 के चुनावों पर कैसे हमें बूथ स्तर पर जाते हुए पन्ना स्तर पर भी काम करने की जरूरत है। साथ में इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भी बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को ये लगता था कि सिर्फ आगरा एक्सप्रेसवे ही उन्होंने बनवाया है, लेकिन हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सहित तमाम एक्सप्रेसवे बनाकर उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे के जाल से पाट दिया है और अब उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उनसे ज्यादा एक्सप्रेसवे भी कोई सरकार बनवा सकती है। यादव जी का इस समय चुनाव में हार के बाद लगातार हार के बाद हार, थोड़ा ये मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है। अच्छा से इलाज करा ले। अभी देख रहा था एक दिन मैं भोले बाबा का पहले विरोध करते तब पूजा वूजा किए हैं, शायद कुछ सद्बुद्धि आवे, लेकिन आ नहीं रही। यूपी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफा देने के बाद भाजपा अब यूपी में पार्टी का नया मुखिया तलाश रही है, क्योंकि अगले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी का चिंतन मंथन शुरू हो चुका है और ये चिंतन मंथन चल रहा है चित्रकूट में। लेकिन उससे पहले बीजेपी यूपी में सारे समीकरणों को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करना चाहती है। आखिर किसको मिलेगी कमान और क्या है पूरा समीकरण, समझिए। स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मिशन 2024 के लक्ष्य को साधते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने तर्कश में तीरों को सजाना शुरू कर दिया है। चुनावी लक्ष्य को साधने के लिए नए चेहरों के तीर छोड़े जाने शुरू हो गए हैं। अगर सबसे ज्यादा किसी पार्टी में हलचल है तो वो है बीजेपी, और अगर बात उत्तर प्रदेश की हो तो भी ज्यादा अहम हो जाती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अभी से सियासी समीकरण साधने की कोशिश में जुट गई है, क्योंकि केंद्र की कुर्सी का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। स्वतंत्र देव ने बीजेपी के मुखिया जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा भेजा है। स्वतंत्र देव फिलहाल योगी कैबिनेट में जल शक्ति मंत्री हैं। स्वतंत्र देव के इस्तीफे के बाद अब इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि यूपी में बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा। आने वाले दिनों में यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफे के बाद सरकार के 2 मंत्रियों, केंद्र सरकार के 1 मंत्री और 2 ब्राह्मण चेहरों को देश के सबसे बड़े सूबे में पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनने में बीएल वर्मा और भूपेंद्र चौधरी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं अगर ब्राह्मण चेहरे की बात करें तो पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और सुब्रत पाठक का नाम रेस में शामिल बताया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए ब्राह्मण चेहरे को वरीयता दे सकती है, क्योंकि इससे पहले के लोकसभा चुनाव में केशरीनाथ त्रिपाठी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2009 के चुनाव में रमापति राम त्रिपाठी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2014 में लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यूपी में बीजेपी का नेतृत्व किया। 2019 में महेंद्र नाथ पांडे ने यूपी में बीजेपी की कमान संभाली। यही वजह है
कि इस बार भी 2024 के चुनाव के लिए भाजपा नए अध्यक्ष के रूप में ब्राह्मण चेहरे ही चुन सकती है। वहीं हालिया दिनों में तबादला विवाद को लेकर राज्य मंत्री दिनेश खटीक के लेटर बम जैसे कई मामलों में चर्चा में आए हैं। अब देखना यह है कि भाजपा नेतृत्व किस डार्क हॉर्स के जरिए सबको चौंकाती है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान जल्द हो सकता है। इस विषय को लेकर सरकार और संगठन के बीच गहन मंथन जारी है। इस विस्तृत चर्चा में नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम लगभग तय कर लिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार और संगठन के बीच हुई चर्चा के बीच केंद्रीय नेतृत्व को कई नामों की सूची भेज दी गई थी। उसी लिस्ट पर आज बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उन नामों पर चर्चा करेगा। बात जो भी हो, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा रोल माना जाता है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि बीजेपी अपने तरकश से पुराना तीर चलाएगी या एक बार फिर कोई नया तीर सजाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं उत्तराखंड में बीजेपी ने नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। मदन कौशिक की जगह अब प्रदेश की कमान पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट के हाथों में थमा दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड बीजेपी का अध्यक्ष बनाने का लेटर जारी किया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आदेश के बाद आज उत्तराखंड के नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का नियुक्ति पत्र जारी हुआ। महेंद्र भट्ट के दिल्ली दौरे के दौरान जेपी नड्डा से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद से ही नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर खबरें तेजी से फैलने लगी। बताया जा रहा है कि मदन कौशिक को राज्य सरकार में जगह मिल सकती है। उत्तराखंड बीजेपी की कमान मिलने के बाद बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पूर्व अध्यक्ष मदन कौशिक से मिलने उनके घर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी आला कमान को उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि पार्टी को और मजबूत कर सकें। आपको बता दें कि बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, चमोली से ताल्लुक रखते हैं, गढ़वाल क्षेत्र से सीधा संपर्क और कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में एक अहम चेहरे के तौर पर महेंद्र भट्ट को जाना जाता है। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का हृदय से आभारी हूँ कि मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को और इस प्रदेश की इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो अपेक्षाएं संगठन की मुझसे, उन अपेक्षाओं में खड़ा उतर सकूं, उसके लिए रात दिन प्रयास करने की आवश्यकता है, कार्यकर्ताओं को उत्साह भरने की आवश्यकता है। और मैं कह सकता हूं, आने वाला जो चाहे हरिद्वार का पंचायत का चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपनी शिखर पर यहाँ पर रहेगी। तो वहीं हरिद्वार पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा करी। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। यशपाल आर्या ने कहा कि सरकार कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रही है। सरकार ने चुनाव को लेकर आयोग का गठन किया और चुनाव को 1 साल पीछे ढकेल दिया, जो सीधे सीधे कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। तो चलिए फटाफट अंदाज में 5 मिनट 25 अहम जिलों का रुख करेंगे। मिर्जापुर में अमृत महोत्सव के मौके पर नगर के 38,000 घर में हर घर लहराएगा राष्ट्रीय ध्वज। जन जागृति के लिए 6 अगस्त को मैराथन दौड़ और 14 अगस्त को तिरंगा झांकी का किया जाएगा आयोजन। कासगंज के रेलवे रोड में मिला था युवक का शव। दूसरे दिन हो पाई शव की शिनाख्त। युवक के शव के मामले में अज्ञात पर केस किया गया था। देवभूमि में बड़ा सियासी फेरबदल। बीजेपी ने राज्य के पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक को उनके पद से हटा दिया और उनकी जगह महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी मुख्यालय में बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का जोरदार स्वागत हुआ। ग्रेटर नोएडा थाना इको टेक क्षेत्र में बंदूकधारी बदमाशों ने 4 गाड़ियों में की तोड़फोड़। आधे घंटे तक जमकर मचाया उत्पात। तो वहीं तोड़फोड़ करने वाले युवकों की जांच में जुटी पुलिस। आगरा के अस्पताल में बिना सिर वाले अद्भुत बच्चे का हुआ जन्म। अद्भुत बच्चे को देखने के लिए अस्पताल में लगी भारी भीड़। जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित। औरैया में बच्चों से भरी वैन अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा टकराई। तो वहीं आसपास के लोगों ने वैन से बच्चे को बाहर निकालकर पुलिस को सूचना दी। कानपुर देहात के जिला अस्पताल में स्टाफ महिला नर्स की डिलीवरी कराने आए एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में तड़पता हुआ छोड़कर भाग निकला। स्टाफ नर्स का आरोप, डॉक्टर ने उन्हें ओटी से बाहर निकाल जाने का दबाव बनाया। जालौन के उरई थाना क्षेत्र में भाजपा जिला अध्यक्ष की मारपीट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने।
वीडियो में अध्यक्ष युवक को बेरहमी से पीटते हुए आए नजर। मामला सत्ता के पदाधिकारी से जुड़ा होने के चलते कार्रवाई से कतरा रही है जालौन पुलिस। लखीमपुर खीरी के पसगवा थाना क्षेत्र के शिवजी के मंदिर को दिन दहाड़े दबंगों ने तोड़ा। पुजारी के मुताबिक कुछ लोग जमीन को अपनी बताते हुए तोड़फोड़ करने लगे। दबंगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। थाना सदर कोतवाली क्षेत्र में सरकारी डॉक्टर की हार्ट अटैक से हुई मौत। जुड़वा बच्चियां सिंदूर से डॉक्टर पिता की डेड बॉडी पर खेलते हुए नजर आई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इटावा के भरतुना थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर शिक्षक की फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी। बाराबंकी के विकासखंड निंदूरा के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई शुरू करने से पहले बच्चों से झाड़ू लगवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। आगरा के पुलिस जिले में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। इस दौरान सीओ और थाना प्रभारी भी रहे शामिल। झांसी में सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में महिला और पुलिस के बीच विवाद, जिसके बाद महिला ने पुलिस का कॉलर पकड़कर की अभद्रता, खींचतानी कर हंगामा शुरू कर दिया। फतेहपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में होटल मालिक और उसके बेटे के साथ दबंगों ने जमकर करी मारपीट। मारपीट के दौरान पिता पुत्र की गंभीर चोटें आई हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। लखनऊ में पुलिस और क्राइम टीम ने शातिर लुटेरों को दबोचा। लुटेरों के पास से पुलिस ने कई चेन और कैश भी किए बरामद। तो वहीं गिरफ्तार करने वाली टीम को डीजीपी की तरफ से 5,000 का इनाम दिया जाएगा। अमरपुर के गल्ला मंडी में नरेंद्रा प्राइवेट लिमिटेड की जमीन पर अवैध रूप से संचालित हो रहे ढाबों पर कंपनी के कर्मचारियों ने की तोड़फोड़। मौके पर अमरपुर ग्राम प्रधान ने पेट्रोल डालकर की आत्महत्या की कोशिश। गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। लखनऊ में 48 चिकित्सकों के गलत ढंग से हुए तबादले हुए रद्द। चिकित्सकों के नाम गलत ढंग से सूची में अंकित थे। फिरोजाबाद के जसराना थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों की हुई मुठभेड़। पूर्व प्रधान की हत्या करने जा रहे 4 शातिर आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फतेहपुर के हथगाम ब्लॉक में हाई टेंशन लाइन का तार दीवार पर रखा होने से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। विद्युत विभाग को शिकायत के बाद भी नहीं ले रहा सुध। विद्युत विभाग की लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मथुरा में एसएसपी ऑफिस के सामने एक महिला ने खुद को आग के हवाले करने की कोशिश करी। पति से विवाद के चलते महिला ने आत्महत्या की करी कोशिश। तो वहीं मथुरा एसएसपी ने पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी पति को किया गिरफ्तार। वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं का पोस्टर वॉर जमकर हो रहा है वायरल। सपा सुभाषपा में शेर गीदड़ चूहा वाला पोस्टर जारी किया गया, जिससे पोस्टर में अखिलेश यादव को शेर और ओपी राजभर को बताया गया गीदड़। उसी पोस्टर में ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर को चूहा बताया गया है। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में शराब के नशे में गाड़ी चला रहे ड्राइवर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। गुस्से में बाइक सवार ने गाड़ी चालक को पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में पेड़ों को काटने के विवाद में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। दोनों ओर से 4 लोग हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा कैंट स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी टीम ने की संयुक्त चेकिंग। चलती ट्रेनों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोरों को किया गया गिरफ्तार। चोरों के पास से चोरी का मोबाइल फोन भी किया गया बरामद। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। नमस्कार।